भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में अनेक महान भक्तों और वीरों की कथाएं मिलती हैं। इन कथाओं में भक्ति, सत्य, धर्म और त्याग का अद्भुत संगमम दिखाई देता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है भक्त सुधन्वा जी की। यह कथा मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, पिता की आज्ञा और धर्म की परीक्षा से जुड़ी हुई है। सुधन्वा जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर कठिन परीक्षा में सफल होता है। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम राजा हंसध्वज था। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी और प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा हंसध्वज के कई पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे और सबसे गुणवान पुत्र का नाम सुधन्वा था। सुधन्वा बचपन से ही बहुत विनम्र, सत्यवादी और धर्मप्रिय थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण से विशेष प्रेम था। वे प्रतिदिन प्रभु का नाम जपते, भजन करते और साधु संतों की सेवा करते थे। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। वे युद्ध कला, शास्त्र और नीति में भी निपुण थे। राजा हंसध्वज को अपने पुत्रों पर बहुत गर्व था, लेकिन उन्हें सुधन्वा से विशेष स्नेह था, क्योंकि उसमें भक्ति और वीरता दोनों का अद्भुत संगम था। उसी समय पांडवों ने अपने राज्य की विजय और प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जिस जिस राज्य में वह घोड़ा जाता, वहां के राजा को दो विकल्प होते थे, या तो पांडवों की अधीनता स्वीकार करें या फिर युद्ध करें। उस घोड़े की रक्षा का कार्य अर्जुन को सौंपा गया था। अर्जुन उस घोड़े के साथ विभिन्न राज्यों में घूम रहे थे। जहां भी घोड़ा जाता, वहां अर्जुन युद्ध के लिए तैयार रहते। एक दिन वह अश्वमेध का घोड़ा राजा हंसध्वज के राज्य में पहुंच गया। यह देखकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और सभा बुलाई। उन्होंने कहा, यदि यह घोड़ा हमारे राज्य में आया है, तो हमें अपने पराक्रम और स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। हम बिना युद्ध के अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। सभा में सभी योद्धाओं ने राजा का समर्थन किया। राजा हंसध्वज बहुत अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने घोषणा की, जो भी योद्धा युद्ध के समय देर से आएगा, उसे उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। यह नियम बहुत कठोर था, लेकिन राजा चाहते थे कि उनके सैनिक समय का पालन करें और युद्ध में ढिलाई ना करें। सभी योद्धाओं ने इस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। युद्ध का दिन आ गया। सभी सैनिक और राजकुमार युद्ध के लिए तैयार होकर समय पर पहुंच गए। लेकिन उसी समय सुधन्वा भगवान श्री कृष्ण की पूजा और ध्यान में लीन थे। जब पूजा समाप्त हुई, तब उन्हें याद आया कि युद्ध का समय हो चुका है। वे तुरंत युद्धभूमि की ओर दौड़े, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। जब राजा हंसध्वज को पता चला कि सुधन्वा देर से आए हैं, तो उन्होंने अपने नियम के अनुसार आदेश दिया। राज्य का नियम सबके लिए समान है, चाहे वह मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। सुधन्वा को उबलते तेल के कड़ाह में डाल दिया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और सैनिक दुखी हो गए। वे जानते थे कि सुधन्वा बहुत धर्मात्मा और वीर हैं। जब सैनिक सुधन्वा को कड़ाह के पास ले गए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो मेरी रक्षा कीजिए। यह कहकर वे बिना भय के उबलते तेल के कड़ाह में कूद पड़े। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही सुधन्वा तेल में गिरे, वह उबलता हुआ तेल शीतल जल के समान हो गया। सुधन्वा को कोई हानि नहीं हुई। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब यह चमत्कार हुआ, तब सभी समझ गए कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। सुधन्वा की सच्ची भक्ति ने उन्हें बचा लिया। राजा हंसध्वज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत सुधन्वा को कड़ाह से बाहर निकलवाया और उन्हें गले लगा लिया। राजा बोले, बेटा, मैंने राज्य के नियम के कारण कठोर निर्णय लिया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। इसके बाद सुधन्वा युद्धभूमि में पहुंचे। वहां अर्जुन
और पांडवों की सेना तैयार खड़ी थी। सुधन्वा ने अत्यंत वीरता से युद्ध किया। वे इतने पराक्रमी थे कि अनेक योद्धा उनके सामने टिक नहीं पाए। उनके पराक्रम को देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित रह गए। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी के रूप में उपस्थित थे। जब श्री कृष्ण ने सुधन्वा की भक्ति और वीरता देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए। अंत में अर्जुन और सुधन्वा आमने सामने आ गए। दोनों महान योद्धा थे। दोनों ने अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन किया। तीरों की वर्षा होने लगी। आकाश तीरों से भर गया। दोनों योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि एक युवा राजकुमार इतनी वीरता और कौशल से युद्ध कैसे कर सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुधन्वा सच्चे भक्त हैं, तो उन्होंने मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया। युद्ध के बाद अर्जुन ने सुधन्वा की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें गले लगाया। उन्होंने कहा, तुम सचमुच महान योद्धा और सच्चे भक्त हो। इसके बाद राजा हंसध्वज ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली और दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित हो गई। सुधन्वा जी की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। राजा हंसध्वज ने अपने पुत्र के लिए भी नियम नहीं बदला। इससे हमें सीख मिलती है कि न्याय में पक्षपात नहीं होना चाहिए। सुधन्वा ने बिना भय के कड़ा में कूदकर यह सिद्ध किया कि उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास था। सुधन्वा न केवल महान भक्त थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। सुधन्वा जी की कथा भारतीय संस्कृति में भक्ति, धर्म और वीरता का अद्भुत उदाहरण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, यदि हमारे मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, तो हमें कभी डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। सुधन्वा जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी कारण से आज भी भक्तजन सुधन्वा जी की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते और सुनाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल परम ज्ञानवन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और कहानियां लेकर आए।